Hello students, welcome to Topper Brains. I am Sandeep and we will start chapter 4.1 of class 4 science, that is water fit for drinking. How water is fit for drinking, we will study and see all the things related to water and how water can be purified and all this. तो हम लोग आज चैप्टर 4.1 स्टार्ट करेंगे क्लास 4 का साइंस सब्जेक्ट से। तो वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग कैसे है, कैसे हम लोग इसको प्यूरीफाई कर सकते हैं, कैसे हम लोग इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ मेनली इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड लिक्विड गोल्ड। वाटर जो अर्थ में प्रेजेंट है उसको लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। लिक्विड गोल्ड सोना कहा जाता है गोल्ड को, उसी तरह से लिक्विड गोल्ड कहा जाता है वाटर को। वाटर बहुत कीमती होता है। वाटर के बिना हम लोग जानते हैं हम लोग कोई जी नहीं सकते। बिना पानी के हम लोग कोई जी नहीं सकते, कुछ भी कर नहीं सकते। पानी हमें चाहिए ही। पानी बहुत ही नेसेसरी एसेंशियल चीज़ है हमारे लाइफ के लिए, इसलिए इसको लिक्विड गोल्ड कहा गया है। मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस अबाउट थ्री फोर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। 3/4 पार्ट जो है अर्थ का वो वाटर से कवर्ड है और ओनली 1/4 ऑफ इट रिमेन्स अबव वाटर। वी मे से दैट वी लिव ऑन अ वाटरी वर्ल्ड। हम लोग वाटरी वर्ल्ड में रहते हैं ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि हमारा मैक्सिमम जो एरिया है वर्ल्ड का उसमें वाटर है। ड्यू टू दिस अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। क्यों ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? क्योंकि अर्थ जो है वो ब्लू दिखता है। क्यों? क्योंकि ब्लू एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा है। ओशन का एरिया, सी का एरिया, समुद्र का एरिया जो है वो, पानी का एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा है अर्थ में, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। ऑल्दो देर इज सो मच वाटर ऑन अर्थ, अबाउट 97% ऑफ इट इज़ प्रेजेंट इन सीज एंड ओशंस। वाटर तो बहुत है हमारे अर्थ में, लेकिन 97% जो है 97% वाटर जो है वो समुद्र का है। तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समुद्र का पानी जो होता है वो नमकीन होता है, वो सॉल्टी होता है, उसमें सॉल्ट होता है, उसको हम लोग पी नहीं सकते, उसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम है। ऑफ द रिमेनिंग 2.4% इज ट्रैप्ड इन द पोलर आइस। और 2.4% जो है वो पोलर आइस में चला जाता है। पोलर आइस जहाँ पे आइस बना हुआ रहता है, बर्फ़ का चादर रहता है वाइट कलर का एकदम, तो उसमें भी तो वाटर है। वाटर है तभी तो आइस बना, तो वाटर वहाँ पे चला गया। तो इतना पानी हम लोगों का ऐसे ही वेस्ट जा रहा है, हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अल्टीमेटली देयर इज़ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर यूज़ बाई लिविंग बींग्स। हम लोगों के लिए और भी जीव के लिए, जीव जंतु के लिए पानी जो है बहुत कम अवेलेबल है, फ्रेश वाटर जो हम लोग अपने यूज़ कर सकते हैं। बाकी तो सॉल्टी वाटर है और पोलर आइस में ट्रैप्ड है वाटर, तो वो सब हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो सोर्सेज ऑफ वाटर देखेंगे। सोर्स मतलब होता है स्रोत, जहाँ से पानी निकलता है, जहाँ से पानी मिलता है, उसको सोर्स बोलते हैं, सोर्स ऑफ वाटर। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। जो बारिश होता है, बारिश का पानी जो है वो सबसे बड़ा मेन स्रोत है पानी का। पानी वहीं से आता है, रेन से। इट फिल्स द अदर वाटर बॉडीज सच एज डग वेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स etc प्रेजेंट ऑन अर्थ। जितना भी डग वेल्स है, कुआं है, तालाब है, नदी है, लेक है, ये सब जो है, ये वाटर बॉडी जो है, ये सब पानी जो ये सब में आता है वो मोस्टली रेन से ही आता है, बारिश के पानी से। वाटर प्रेजेंट इन सीज एंड ओशन इज नोन एज सी वाटर। जो पानी समुद्र में, ओशन में, महासागर में पाया जाता है, सीज एंड ओशंस, इज नोन एज सी वाटर, उसको सी वाटर कहते हैं। इट इज़ सॉल्टी इन फॉर्म, वो नमकीन होता है समुद्र का पानी, एंड हेंस नॉट फिट फॉर आवर डेली रिक्वायरमेंट। और हमारे डेली रिक्वायरमेंट जैसे पीने के लिए, नहाने के लिए ये उपयोगी नहीं हो सकता, हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं नमकीन पानी को। इनलैंड वाटर कंप्राइजेज सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ। इनलैंड वाटर किसको बोलते हैं? वो तो सी वाटर हो गया। इनलैंड वाटर उसको बोलते हैं जो हमारे सरफेस पे अवेलेबल है, जो हमारे अर्थ का सरफेस, ज़मीन पे अवेलेबल है। और ग्राउंड वाटर जो है, जो हम लोग ग्राउंड को खोदते हैं तो फिर हैंडपम्प लगाते हैं तो नीचे से पानी आता है, तो वो पानी अवेलेबल है, उसको इनलैंड वाटर बोल रहे हैं।
सरफेस वाटर इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम, रिवर। और सरफेस वाटर, सरफेस माने समतल जमीन पे जो है, वो नदी में पाया जा रहा है, वो हम लोगों को तालाब में पाया जा रहा है, ठीक है। लेयर्स ऑफ सॉलिड रॉक एंड सॉयल capable of holding water called aquifers। लेयर्स ऑफ सॉलिड रॉक, बहुत चट्टान का, पत्थर का जो लेयर्स होता है, परत होता है, वो क्या होता है, वो पानी को होल्ड करके रखता है, पानी को अपने में होल्ड करके, पकड़ करके रखता है। तो ऐसे पानी को क्या बोलते हैं, ऐसे लेयर्स ऑफ सॉलिड रॉक को, ऐसे चट्टानों को क्या बोलते हैं, एक्वीफर्स, ठीक है। रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम डिफरेंट सरफेस वाटर रिसोर्सेज सीप्स इनटू द ग्राउंड, ठीक है। बारिश का जो पानी आता है और दूसरा जो सरफेस वाटर, जो पॉन्ड है, रिवर है, वहाँ का जो पानी है वो सीप्स इनटू द ग्राउंड होता है। सीप्स इनटू द ग्राउंड मतलब ग्राउंड के अंदर जाता है, धीरे धीरे करके ग्राउंड के अंदर चला जाता है, ठीक है। एंड फिल्स दिस एक्वीफर्स। और ये जो एक्वीफर्स है, एक्वीफर्स मैंने अभी बताया कि जो चट्टानों में जो पानी रहता है जमा हुआ चट्टान के बीच में, अंदर में, वो एक्वीफर्स बोलते हैं उसको। तो वहाँ पे पानी कहाँ से पहुँचता है, ऊपर से ही पहुँचता है। अर्थ में जो पानी है, पॉन्ड में, नदी में जो पानी है, वो धीरे धीरे सिप करता है अंदर, और वो एक्वीफर्स बनता है अंदर जाके, चट्टानों में पानी जाके स्टॉक हो जाता है। वाटर होल्ड इन दीज एक्वीफर्स इज नोन एज ग्राउंड वाटर, और इसको ही ग्राउंड वाटर बोलते हैं। और ये जो एक्वीफर्स जो मैंने अभी बताया, जो चट्टानों में पानी रहता है, उसको ही ग्राउंड वाटर बोला जाता है, जो ज़मीन के अंदर पानी रहता है। जब हम लोग हैंड पंप का खुदाई करते हैं, ड्रिल करते हैं, तो पानी निकलता है, तो वो एक्वीफर से आता है पानी, ग्राउंड वाटर जिसको बोलते हैं। देन सबसे इम्पोर्टेंट, पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर किसको बोलते हैं, जो पानी हम लोग के लिए फिट है पानी पीने के लिए। द वाटर विच इज फिट फॉर ड्रिंकिंग इज नोन एज पोर्टेबल वाटर, ओके। सेफ ड्रिंकिंग वाटर और पोर्टेबल वाटर इज एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ। हमारे हेल्थ के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर मतलब सेफ वाटर, जो हमारे शरीर के लिए फिट है पीने के लिए। द वाटर विच वी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इज ऑफन नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। हम लोग पानी बहुत सारे सोर्स से प्राप्त करते हैं, बहुत सारे स्रोत से मिलता है हम लोगों को, जो कि फिट नहीं होता है हमें पीने के लिए। सेफ ड्रिंकिंग वाटर शुड बी ट्रांसपेरेंट, शुड बी कलरलेस, शुड बी अडरलेस, ठीक है। जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर होता है वो कैसा होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें आर पार दिखता है, उसमें कुछ भी गंदगी नहीं होता है। कलरलेस होता है, जिसमें कोई कलर नहीं होता है। अडरलेस, अडरलेस मतलब जिसमें कोई दुर्गंध, कोई गंध नहीं होता है, कोई स्मेल नहीं होता है, ऑर्डर मतलब। बी फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्यूरिटी, उसमें कोई भी छोटा छोटा इम्प्यूरिटी, गंदगी नहीं रहता है। नॉट कंटेंट डिजीज कॉजिंग जर्म्स एंड बैक्टीरिया, कोई भी उसमें डिजीज कॉजिंग जर्म्स नहीं और बैक्टीरिया नहीं रहता है, जिससे डिजीज होता है, जर्म्स और बैक्टीरिया नहीं मिलेगा। कंटेंट डिजॉल्व मिनरल सॉल्ट्स, और उसमें मिनरल सॉल्ट्स डिजॉल्व रहता है, ठीक है। दैट मेक वाटर हेल्दी एंड गिव इट अ प्लीजेंट टेस्ट, और उसमें एक उसको हेल्दी बनाता है पीने के लिए वो मिनरल, और वो एक टेस्ट उसमें रहता है, उसमें प्लीजेंट टेस्ट रहता है, बहुत अच्छा टेस्ट, ठीक है। तो पानी ऐसा होता है जो सेफ होता है। और सेफ हैंडलिंग ऑफ वाटर, वाटर को हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे रख सकते हैं। गेटिंग ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम सोर्स इज़ नॉट इनफ, सिर्फ पानी पा लेना ही काफ़ी नहीं है। केयर शुड बी टेकन टू कीप वाटर सेफ एंड क्लीन। तो हम लोगों को केयर करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, ताकि पानी जो है वो सेफ रहे और साफ रहे। कैसे रहेगा ये देखते हैं। क्लीन द कंटेनर एट प्लेस अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ वाटर बिफोर फिलिंग। वो कंटेनर को हम लोगों को, जिस कंटेनर में पानी रखना है, उसको अच्छे से धोना है। वो कहाँ धोना है, जहाँ पे पानी आ रहा है वहाँ से दूर धोना है, ताकि गंदगी वहाँ पे ना फैल जाए। देन कवर द फिल्ड अप कंटेनर बाय लीड, कंटेनर में पानी भरने के बाद उसको ढक्कन से ढकना है, लीड माने ढक्कन। टेक वाटर फ्रॉम द कंटेनर यूजिंग अ मग और लैडल, कभी भी कंटेनर से पानी निकालना हो तो हम लोग एक मग का यूज़ करेंगे या फिर एक लैडल का यूज़ करेंगे, ठीक है। डायरेक्टली उसको हाथ डाल करके टच नहीं करना है, या फिर कोई गंदा चीज़ से टच नहीं करना है। देन क्लीन ओवर हेड सीमेंटेड और प्लास्टिक टैंक्स रेगुलरली एंड ऑलवेज कीप देम कवर्ड, और जो हमारे घर में टैंक रहता है जिसमें पानी स्टोर होता है, और सीमेंटेड टैंक भी रहता है, उसको रेगुलरली क्लीन करते रहना है हम लोगों को, ठीक है। देन
नेवर पुट योर हैंड इन स्टोर्ड वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग को स्टोर्ड वाटर में, पानी में हाथ नहीं डालना चाहिए। वाटर बॉर्न डिजीजेज, पानी से क्या क्या डिजीज़, क्या क्या बीमारी हो सकता है वो हम लोग देखेंगे। वाटर इज़ अ डेली नेसेसिटी, वाटर तो डेली के लिए ज़रूरत है, नेसेसिटी है। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम लोग बिना पानी के रह नहीं सकते। व्हेन इट गेट्स पॉल्यूटेड वी बिकम प्रेज टू मैनी डिजीजेज सच एज, जब पानी गंदा हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है, तब हम लोग डिजीज़ होने के इसमें आ जाते हैं, अंडर में आ जाते हैं, तब हम लोगों को डिजीज़ होने लगता है। जैसे क्या क्या डिजीज़ होता है, क्या क्या बीमारी होता है। सबसे पहला डायरिया, ठीक है, डाइसेंट्री, जॉन्डिस, टाइफॉइड, पोलियोमाइलिटिस, ईटीसी, ठीक है। तो इनमें से आपको याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि कौन कौन सा बीमारी होता है गंदा पानी पीने से। देन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर को कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं, कैसे वाटर को शुद्ध कर सकते हैं, कैसे उसको अच्छे से अच्छा बना सकते हैं पानी को। ड्रिंकिंग वाटर में बी प्यूरिफाइड इन द फॉलोइंग मेथड, ऐसे प्यूरिफाई कर सकते हैं। पहला तो बॉइलिंग, जो हम लोग घरों में देखते हैं, मम्मी घर में क्या करती है, पानी को बॉयल करके फिर उसको ठंडा करके हम लोगों को पीने के लिए देती है और बोलती है कि ये सेफ़ है पीने के लिए। क्यों? जब हम लोग बॉयल करते हैं तो उसमें जो जर्म्स रहता है वो मर जाता है, कोई भी कीटाणु रहता है वो मर जाता है। जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर आर नॉट विजिबल टू आवर नेकेड आई, जो हम लोग खुले आंखों से कीटाणु को नहीं देख पाते हैं। तो जब बॉयल करते हैं, बॉइलिंग वाटर फॉर 20 मिनट्स इज इनफ टू किल द जर्म्स, 20 मिनट ही पानी को अगर गर्म करेंगे तो वो काफ़ी है वो कीटाणुओं को मारने के लिए। द वाटर शुड देन बी स्ट्रेन्ड थ्रू अ मुसलिन क्लॉथ एंड स्टोर्ड इन क्लीन कंटेनर विथ लीड, फिर उसको कपड़ा में छान करके फिर उसको साफ कंटेनर में ढक्कन दे करके रखना चाहिए। इफ़ वी हैव टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ वेल इट शुड बी प्यूरिफाइड बाय पोटेशियम परमैंगनेट, अगर हम लोगों को कोई कुएं का पानी पीना है, इफ़ वी हैव टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ वेल, तो हम लोगों को कैसे उसका पानी को शुद्ध करना है, कैसे प्यूरिफाई करना है, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाल करके, ठीक है। फिल्ट्रेशन, अगला प्रोसेस क्या है, पहला तो बॉइलिंग करके हम लोग क्लीन कर सकते हैं, दूसरा फिल्ट्रेशन करके क्लीन कर सकते हैं। इसमें फिल्टर पेपर यूज़ होता है या कोई फिल्टर यूज़ होता है। फिल्टर्स वर्क बाय फिजिकली रिमूविंग इम्प्यूरिटीज़ एंड इन्फेक्शियस एजेंट्स टू सम एक्सटेंट। तो हम लोग जब पानी को छानते हैं तो उस छानने के प्रोसेस को ही बोला जाता है फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो छानने का प्रोसेस को ही फिल्ट्रेशन बोल रहा है, कोई उसमें फिल्टर लगा के, कपड़ा लगा करके उसको छानते हैं। देन रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस फोर्सेज वाटर अंडर प्रेशर थ्रू अ मेम्ब्रेन फिल्टर। इसमें एक मेम्ब्रेन फिल्टर जो मॉडर्न फिल्टर है अभी यूज़ होता है, इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। इट इज़ बिंग यूज नाउ इट इज़, आजकल ये यूज़ किया जा रहा है नाउ इट इज़, पानी को फिल्टर करने के लिए। देन है क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन में हम लोग क्लोरीन को यूज़ करते हैं। वाटर इज़ प्यूरिफाइड बाय यूजिंग क्लोरीन विच किल्स जर्म, क्लोरीन जो है वो जर्म्स को, कीटाणु को मार डालता है। अगला टॉपिक है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जहाँ पे वाटर को ट्रीट किया जाता है वैसा प्लांट, प्लांट माने जैसा कोई फैक्ट्री बनता है, कारखाना होता है, उस तरह से पानी का ट्रीटमेंट के लिए एक प्लांट होता है। When purification of water is to be done at a large scale, water treatment plant is used. जब बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे पानी का प्यूरिफिकेशन करना होता है तो प्लांट का यूज़ किया जाता है। जैसे हम लोग बॉटल का पानी पीते हैं खरीद करके, बाज़ार में मिलता है, वो पानी कहाँ से आता है, वो कोई प्लांट में पैक किया गया पानी है, घरों में नहीं पैक किया गया है। तो वो बहुत बड़ा होता है और वाटर सप्लाई होता है वहाँ से बाज़ार में। वाटर इज़ ट्रीटेड हेयर बिफोर सप्लाई टू आवर होम्स, हमारे घर में सप्लाई होने से पहले वहाँ वाटर को ट्रीटमेंट किया जाता है। पहला ट्रीटमेंट का प्रोसेस क्या है, कोएगुलेशन। इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ पैथोजेंस, इसमें पैथोजेंस का जो नंबर है उसको कम कर देता है। हेल्प्स टू रिमूव सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड इम्प्यूरिटीज़, अदर इम्प्यूरिटीज़, और उसमें जितना भी तैरता हुआ जो इम्प्यूरिटी रहता है, छोटा छोटा टुकड़ा कण, वो सबको क्लियर करता है। समटाइम्स वी यूज़ एलम टू गेट बेटर एंड फास्टर रिजल्ट, तो कभी कभी हम लोग एलम भी यूज़ करते हैं। एलम मतलब वो फिटकरी वाइट वाला जो शेविंग करने के टाइम जो लगाते हैं, ठीक है, उसको फिटकरी को एलम बोलते हैं, उससे भी वाटर प्यूरिफाई होता है। देन सेडिमेंटेशन, हेवी इंसॉल्युबल पार्टिकल सेटल डाउन टू बी रिमूव्ड इजीली। सेडिमेंटेशन प्रोसेस का मतलब होता है जब पानी को हम लोग छोड़ देते हैं बहुत देर तक
तो उसमें जो गंदगी रहता है वो नीचे में बैठ जाता है, तो वो जो गंदगी है उसको ही सेडिमेंट बोलते हैं, और वो सेटल डाउन हो जाता है, नीचे में बैठ जाता है, तो हम लोग ऊपर से पानी को ले लेते हैं, तो इसको सेडिमेंटेशन बोलते हैं। देन है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े ही, फिल्टर का यूज़ होता है इसमें। इन दिस प्रोसेस वाटर इज मेड टू पास थ्रू फिल्टर्स, लेयर्स ऑफ सैंड्स, ग्रेवल एंड चारकोल, स्मॉल इंसॉल्युबल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वाटर गेट रिमूव। तो इसमें छोटा छोटा जो पार्टिकल रहता है वो फिल्ट्रेशन में फिल्टर हो जाता है। फिर क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन भी हम लोग देखें जिसमें क्लोरीन का यूज़ किया जाता है, क्लोरीन एज अ डिसइंफेक्टेंट। इट इज़ एडेड इन वाटर टू किल जर्म्स। देन है स्टोरेज, अगला स्टेप है। तो पानी को ये सब प्रोसेस करने के बाद उसको हम लोग स्टोर करते हैं। प्यूरिफाइड वाटर इज देन स्टोर्ड इन बिग कवर्ड टैंक्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू आवर होम्स। अगला टॉपिक है सी वाटर, समुद्र का पानी। वी डू नॉट ड्रिंक सी वाटर बिकॉज इट इज़ नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। हम लोग इसको पीते नहीं है क्योंकि ये सेफ नहीं है पीने के लिए। इट कंटेन्स इम्प्यूरिटीज, सॉल्ट एंड अदर अनडिजायर्ड मटेरियल्स। इसमें इम्प्यूरिटी रहता है, गंदगी रहता है, इसमें नमक रहता है, और इसमें बहुत सारा अनचाहा पार्टिकल्स मटेरियल्स रहता है। वी ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। हम लोगों को जो सॉल्ट मिलता है, हम लोगों को जो नमक मिलता है वो समुद्र से ही मिलता है। सी वाटर इज़ कलेक्टेड इन लार्ज सैलो पॉन्ड्स। बहुत सैलो, उफला हुआ जो तालाब रहता है उसमें समुद्र का पानी को उसमें रोका जाता है, उसमें रखा जाता है, और उससे नमक बनाया जाता है। ड्यू टू सन्स हीट इवापोरेशन टेक्स प्लेस। और वैसा घेर करके पानी को रखते हैं, समुद्र का पानी को तालाब बना के, और जब इवापोरेशन होता है सूरज की रोशनी से तो सारा पानी उड़ जाता है, इवापोरेट हो जाता है वेपर बन के, और उसमें क्या होता है, सारा सॉल्ट बच जाता है, पूरा वाइट सॉल्ट। वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर लीविंग द सॉल्ट एट द बॉटम या सरफेस ऑफ द पॉन्ड। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया, और हम लोग एक्सरसाइज को भी देखते हैं जो समेटिव टास्क है। फिल इन द ब्लैंक से डैश इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। तो रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिक्विड गोल्ड। सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ। Boiling kills germs present in water. Filtration is a method of water purification. अब ट्रू फॉल्स है। टाइफॉइड इज अ वाटर बॉर्न डिजीज। ट्रू। सेफ ड्रिंकिंग वाटर शुड नॉट बी ऑर्डरलेस। फॉल्स। सेफ वाटर है वो शुड नॉट बी ऑर्डरलेस बोल रहा है, शुड नॉट नहीं होना चाहिए था, शुड बी ऑर्डरलेस होना चाहिए था। सी वाटर इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग। फॉल्स। सी वाटर सेफ कैसे है? सी वाटर तो नमकीन होता है, सॉल्टी होता है, हम लोग पी नहीं सकते। क्लोरीन इज अ फैमिलियर डिसइंफेक्टेंट। ट्रू। ग्राउंड वाटर इज द वाटर होल्ड इन एक्वीफायर्स। ट्रू। एक्वीफायर्स जो है वो स्टोन में जो पानी होल्डेड रहता है उसको बोलते हैं। देन क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर को मैंने नोटबुक में रेडी किया है, वो मैं अभी वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो के एंड तक देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है नेम द फॉलोइंग। दिस केमिकल किल्स जर्म इन वाटर। तो ये होगा क्लोरीन। दिस इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। रेन, सबसे बड़ा सोर्स जो है वो रेन है। इम्प्यूरिटीज सेटल्ड एट द बॉटम, ये है सेडिमेंटेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग, सॉरी, इम्प्यूरिटीज सेटल्ड एट द बॉटम। जो इम्प्यूरिटीज सेटल्ड हो जाता है उसको सेडिमेंट्स बोलते हैं, सेडिमेंट्स, ठीक है। सेडिमेंट्स, ओके, ठीक है, लिखा हुआ सही है। और इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग, तो उसको बोलते हैं पोर्टेबल वाटर। जो पानी पीने के लिए अच्छा हो उसको पोर्टेबल वाटर बोलते हैं। दिस लिक्विड इज कॉल्ड लिक्विड गोल्ड। वाटर को लिक्विड गोल्ड बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेते हैं, ओके। हाँ, क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे इसका, वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग का 3 में। व्हाट इज सी वाटर? इज इट फिट फॉर आवर डेली यूज? द वाटर प्रेजेंट इन सीज एंड ओशंस is known as sea water. No, it is not fit for our daily use because it is salty in form. How is water treated in water treatment plant before it is pumped to our homes? तो ये फॉलोइंग वेज है: कोएगुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, क्लोरीनेशन, देन स्टोरेज। तो ये सब मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया है, ठीक है।
अगर शॉर्ट में करना हो तो आप सिर्फ हेडिंग ये कोएगुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, क्लोरिनेशन, स्टोरेज भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको इस तरह एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा कि कोएगुलेशन है क्या, सेडिमेंटेशन है क्या, फिल्ट्रेशन है क्या। तो एक एक लाइन लिखने से अच्छा होगा। ठीक है। राइट हाउ वाटर शुड बी हैंडल्ड टू मेक इट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। तो आप लोग देख सकते हैं चैप्टर में जस्ट मैंने अभी पढ़ाया है। क्लीन द कंटेनर, कंटेनर को क्लीन करना चाहिए। कवर द फिल्ड अप कंटेनर बाय लीड, ढक्कन लगाना चाहिए कंटेनर का पानी रख के। वाटर को क्या करना चाहिए, मग से या फिर लैडल से ही उठाना चाहिए। हाँ, ऑलवेज क्लीन द सीमेंटेड और प्लास्टिक टैंक रेगुलरली, टैंक को हमेशा क्लियर करना चाहिए। नेवर पुट योर हैंड इन द स्टोर्ड वाटर, उसमें कभी हाथ नहीं डालना चाहिए स्टोर्ड वाटर में। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर प्यूरिफाई करने के लिए क्या क्या मेथड्स है। तो सबसे पहला और इजी टेक्निक है बॉइलिंग, जो हम लोग घरों में करते हैं, फिल्ट्रेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस, क्लोरिनेशन। ठीक है। तो इसमें एक एक लाइन है, आप लोग लिख सकते हैं, अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं, चाहे इसको भी लर्न कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट है नेम एनी 4 वाटर बॉर्न डिजीजेस। क्या क्या बीमारी होता है वाटर से, गंदा वाटर से। वाटर बॉर्न डिजीजेज आर डायरिया, डायसेंट्री, जॉन्डिस, टाइफॉइड, etc. व्हाट इज पोर्टेबल वाटर। द वाटर विच इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। जो सेफ वाटर है पीने के लिए वही वो पोर्टेबल वाटर कहलाता है। तो ये चैप्टर पूरा हो गया है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।